जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बोले बाबा जी की। अभी जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि आप सभी भक्तों को बताया था कि भोले बाबा जी के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से सबकी बस की सीटें बुक हो गई हैं और वो रीचेक भी कर ली गई हैं। हमने वीडियो बना के डाली थी, तो मतलब आप मान के चलिए कि 100 भक्तों ने उसका रिप्लाई किया है और बाकी भक्तों ने नहीं किया या देखा नहीं है। अब कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है भक्तों के पास, तो कैसे कह सकते हैं। फिर भी हमारे पास मतलब अधिक यात्री होने के कारण हम व्हाट्सएप पे नहीं शेयर कर पाए और हमने वीडियो बना के डाल दी और सभी भक्तों का रिप्लाई आ गया, तो सबकी सीटें ओके हैं। क्योंकि इसमें गलती होती तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि एक ही सीट पर अगर दो दो यात्री होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमें सभी भक्तों को कहा था उस वीडियो को चेक कर लें, और अभी भी चेक नहीं किया है भक्तों ने तो जाके चेक कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उस समय पे कुछ भी होगा तो फिर हम उस चक्कर में लेट होंगे और फिर आगे यात्रा के लिए हमें डिले हो जाएगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चेक कर लीजिए। अब अगला प्रोसेस जो है वो है आई कार्ड और आपका बैग टैग और टोपियों वगैरह का। तो जय भोले जी की सेवा समिति के जो भी सदस्य हैं इस कार्य में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और जल्द ही 5 से 10 दिन के अंदर ये कार्य भी पूरा हो जाएगा, जिससे कि यात्रा के चलने की फिर सारी तैयारियां हमारी पूरी हो जाएंगी। अब बात आती है कि काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे भक्तों की बात नहीं हो पाई बिज़ी होने के कारण या कॉल के कारण। तो मैंने पहले भी बताया था और फिर आज भी बता रहा हूँ कि आज से हम शुरू कर रहे हैं भक्तों को कॉल करना। तो आप सबको मैंने बताया था कि आपके जो भी सवाल होंगे आप पेज पे लिखिएगा। कोई भी ऐसा सवाल मत पूछिएगा जो वीडियो में है पहले से या आपने देखा नहीं है वीडियो को, तो आप प्लीज़ आप वीडियो को देख लीजिए। जो वीडियो देखते ही नहीं हैं उनका तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं, उनको तो फिर वहीं यात्रा में जो भी एक्सपीरियंस होगा वो अपने हिसाब से वो मैनेज करेंगे। पर जो यात्री वीडियो देखते हैं पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो समझ नहीं आए हैं या कन्फ्यूज़न है या क्लियर नहीं है, वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं आपको जब भी कॉल करूँगा तो आपका उचित समय अगर उस टाइम होगा तो बात कर लीजिएगा अपना, या पेपर को बता के आप मुझसे फटाफट अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, ताकि फिर यात्रा में कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन से लेके और यात्रा ख़त्म होने तक इतने अधिक यात्री हैं कि मैनेज करने में ही टाइम चला जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं हर चीज़ आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, ताकि यात्रा में आपको भी परेशानी ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो और सबकी यात्रा मंगलमय हो और भोले बाबा जी के अच्छे दर्शन हो। आप सभी को पता है कि कोरोना के चलते 2 साल से यात्रा नहीं हुई है, तो इस बार यात्रा में भीड़ भी बहुत अधिक होने वाली है और वो दिख ही रहा है कि बहुत अधिक होगी, तो ये भी होगा। और इसके चलते अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कई जगह पे हम पहले ही कॉल करके टेंट बुक कर लेते हैं, तो वो भी हमने आपसे फ़ोन पे पूछेंगे कि आपको भी टेंट बुक कराना है या आप खुद करेंगे। क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है कि कई बार तो हम जाते हैं तो टेंट नहीं मिलते हैं, तो परेशानी होती है, ग्रुप बड़ा होता है, तो हम पहले कॉल करके बोल देते हैं तो हमारे टेंट बुक रहते हैं और टेंटों में फिर हम रुक जाते हैं। उसमें कुछ यात्री ऐसे होते हैं कि पहले हमें बोलते हैं कि हाँ बुक करा दीजिए और बाद में फिर वो उस टेंट में नहीं रुकते हैं, फिर उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है। तो मेरी सभी यात्रियों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी यात्री अपना टेंट हमारे थ्रू बुक कराना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा है, हमें मतलब 400 यात्री होंगे हम, तो हमें 40 टेंट चाहिए होंगे। अब 40 टेंट एक जगह पे मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर जैसे भी अरेंजमेंट हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जिन यात्रियों को टेंट हमारे साथ कराने हैं, जब हम आपको कॉल करेंगे पूछेंगे तो आप हमें बता दीजिएगा कि हमें आपके साथ टेंट कराना है, तो उसके लिए हम आपका बुक करा देंगे। जिन यात्रियों को लगता है कि नहीं मुझे चारपाई, और हम जितने भी टेंट बुक कराएंगे हम सारे ज़मीन पे लेटने वाले बेसिक टेंट जो होते हैं वो बुक कराएंगे। किसी यात्री को लगता है मुझे चारपाई वाला चाहिए या मुझे हट चाहिए या मुझे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी वाला चाहिए, तो फिर वो खुद बुक कराएगा अपना, फिर वो हमें ना बोले, क्योंकि हमें भी बोलेगा और वहाँ जाके अपना भी कराएगा तो फिर हमें भी पेमेंट करनी पड़ेगी। और उसको अगर कोई भी यात्री ऐसा करता है कि हमसे भी टेंट बुक कराता है और बाद में वहाँ जाके फिर दूसरे टेंट में रुक जाता है और वो पेमेंट हमें करनी पड़ रही है, तो फिर अगले दिन से उसका हम टेंट बुक बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। ठीक है, पहले दिन ही तो कोई बात नहीं, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ना 200 या 400 रुपये। और जो हमारे टेंट, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो मेरा एक्सपीरियंस है श्री अमरनाथ जी यात्रा का, इसमें ऐसा होता है कि कई बार तो आपको टेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे खाली, और कई बार आपको ऐसा हो जाएगा कि टेंटों में जगह ही नहीं है, आप एक एक टेंट में 12-12 बंदे सो रहे हैं या टेंट में जगह ही नहीं है। फिर आर्मी के वहाँ पे जो भंडारे वालों के ट्रक हैं उसमें सो रहे हैं, और बड़ी दिक्कतों का सामना, हमें भी 2-3 बार इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि हम अपना टेंट बुक करा लेते हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, जैसे हम पहुँचे और इन केस हमने अपने टेंट बुक करा रखे हैं और उस दिन भीड़ कम है वहाँ पे, तो बाकी टेंट वाले आपको ये कहेंगे कि आपने वहाँ 250 में कराया, आप मेरे यहाँ 200 में रुक जाओ, या आप मेरे यहाँ 100 रुपये दे दो।
तो वो कंडीशन कभी कभी होती है ऐसे कि कभी आपके पैसे बच जाए चक्कर में हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप के साथ जाते हैं और हम इतना वेट करेंगे कि वहाँ जाके देखेंगे कि हमें डिस्काउंट मिल जाए या वहाँ पे टेंट खाली होंगे तो कर लेंगे। जिनको अपना पैसा बचाना है या जो चाहते हैं कि हम ऐसा रिस्क ले सकते हैं किसी भी कंडीशन में, फिर वो अपना टेंट खुद बुक कर लें। क्योंकि वहाँ पे होता ऐसे ही है यात्रा में, जब सपोज़ करो हम 5 बजे पहुँचे और 5 बजे यात्री आने कम हो गए, जो टेंट खाली पड़े हैं, तो उनको ये लग रहा है किसी भी तरह मेरा टेंट भर जाए। अब चाहे 100 रुपये में भरे चाहे 150 में भरे चाहे 200 में भरे, वहाँ फिक्स रेट तो है नहीं है। जो गवर्नमेंट का रेट है उससे ज़्यादा वो लेते नहीं है, है ना। गवर्नमेंट वाले रेट के टेंट अलग होते हैं वहाँ पे, तो उनमें उससे ज़्यादा तो लेते नहीं है वो, लेकिन उससे डाउन दे सकते हैं कभी भी अगर उनके पास यात्री नहीं है। पूरा टेंट खाली रहेगा, ठीक है, 10 यात्री रुक गए 100 रुपये में, तो 1000 रुपये सुबह बन जाएगा मेरा। तो हम उस कंडीशन में नहीं पड़ते हैं। तो पहलगाँव में भी हम आदिल भैया से टेंट बुक करा लेते हैं और बाबा जी की गुफा पे भी बुक करा लेते हैं हम रफ़ीक भैया से। तो जिस समय मैं आपको कॉल करूँगा, इस वीडियो को सुन लेना आप ध्यान से, इसमें यही है कि जिस समय मैं आपको कॉल करूँगा उस समय आप बता दीजिएगा कि आपका टेंट हमें बुक कराना है और या आपको खुद कराना है। तो हाँ, जैसे हम अपने के लिए बुक कॉल करेंगे उनको कि भैया हमारे 15 टेंट रख देना, तो ठीक है, जितने यात्री होंगे उतना। और जैसे जैसे आप बसों में होंगे फिर आपके एडजस्टमेंट वैसी होगी। फैमिली वाले एक टेंट में हो जाएंगे और लड़के लड़के एक टेंट में हो जाएंगे और 10 यात्री एक टेंट में आते ही हैं। तो जो भी यात्री ग्रुप बड़ा होगा वो करके बाकी जो सिंगल होंगे उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। वो बसों में ही ग्रुप बन जाते हैं। एक्चुअली 35 सीटर बस होती हैं, तो 30 या 35 बंदे एक बस में होते हैं। तो वो ग्रुप बसों में ही लड़के लड़के अपना ग्रुप बनाते हैं, 10-10 लोगों का, फैमिली वाले अपना बना लेते हैं। तो पहले दिन से ही फिर वो ग्रुप बन जाते हैं। तो पहलगाँव में वैसे रुकेंगे, शेषनाग में वैसे रुकेंगे, बाबा जी की गुफा में भी वैसे रुकेंगे, पंचतरनी में रुकना पड़ा तो वहाँ भी वैसे रुकेंगे। वो ग्रुप बन जाते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको टेंट बुक करना हो तो हम तो अपना टेंट बुक करके चलते हैं 2 जगह पे, पहलगाँव में भी और बाबा जी गुफा पे भी। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी इस बार में शेषनाग के लिए भी फाइट करूँ, क्योंकि शेषनाग में पहुँचते पहुँचते हम लेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी किसी भी टेंट वाले से बात करके या कोई बंदा पहले भेज के अपने कम से कम जितने बुकिंग मेरे पास आएंगी टेंट की, मैं वहाँ पे बुकिंग करा दूँ। लेकिन पेमेंट सबको अपनी अपनी करनी है। सुबह जैसे एक टेंट में 10 लोग रुके हुए हैं तो 10 लोग अपना पैसा इकट्ठा करके सुबह टेंट वाले को पेमेंट कर दें, वो करनी है। बुकिंग टेंट की मैं करवा दूँगा आपके लिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस समय जिस समय आपका कॉल करूँगा उस समय आप मुझे बता दीजिएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको पता है कि हर जगह भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो भंडारों में भी भीड़ होगी, वॉशरूमों में भी भीड़ होगी। तो आपको बहुत फुर्ती से, जैसे बसें रुकती हैं अपनी, हमें क्योंकि हर हाल में जो अपना टाइम है उससे पहले ही निकल के पहलगाँव पहुंचना पड़ेगा। अगर रास्ते में हमें कहीं रोक लिया जाता है तो उसके लिए फिर हमारा एक दिन डिले हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी भोले बाबा जी के आशीर्वाद से कि आप लोग सब सहयोग करेंगे। फटाफट अपना जो भी भोजन लेना है भोजन लिया, वॉशरूम गए, है ना। कुछ यात्री फटाफट वॉशरूम चले गए, कुछ भोजन लपड़े लेने, कुछ जिन्होंने भोजन कर लिया फिर वो वॉशरूम चले गए। तो ऐसे बारी बारी करके सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर सारे यात्री वेट करते रहेंगे और लास्ट टाइम में, क्योंकि आप ये मान लीजिए एक बस का भी एक यात्री लेट आता है तो बाकी यात्रियों ने जल्दी भोजन कर लिया या जिन्होंने जल्दी खाना खा लिया उनका जल्दी खाना खाने का क्या फ़ायदा हुआ फिर, वो तो आपके लिए वेट कर ही रहे हैं ना। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सबको देख के चलिए, सिर्फ अपने आप को मत देखिए, है ना। सबको देख के चलिए और सबके हिसाब से प्लानिंग कीजिए, ठीक है। और फिर ऐसा भी होगा, अगर कोई यात्री बार बार ऐसा कर रहा है तो फिर बसें निकल भी जाती हैं कई बार। जब बार बार टाइम दे रखा है कि आधे घंटे में आपको खाना खाना है और आधे घंटे में फ्रेश भी होना है, तो आप लाइन में लग के फटाफट खाना खाए, आप 2 मिनट में फ्रेश हुए और निकल लिए, आधा घंटा काफ़ी होता है। लेकिन कई बार भंडारों में भीड़ ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से टाइम लग जाता है, तो आप ये टाइम मान के चलिए, ठीक है। और मैं सारी गाइडलाइन आपको यूट्यूब के थ्रू दूंगा, क्योंकि मैं बसों में भी, आपकी बसें हमारी 12-13 बसें हैं, हर बस में चढ़ के बार बार नहीं बोल सकता हूँ मैं वो सारी चीज़ें। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहूँगा, आप उनको सुन लीजिए। मैं पूरी यात्रा की गाइडलाइन आपको दे दूँगा, क्योंकि हमारी बसें बुक हो चुकी हैं और जैसे ही मेरे पास टाइम रहेगा मैं सारी गाइडलाइन देता रहूँगा। तो मैं आपके यहाँ कॉल करूँगा, आपके पास जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको लिख के रखिए आप, और उनके आंसर मैं आपको दूंगा। पूरी संतुष्टि मैं आपकी यात्रा से पहले यहाँ पे कर दूंगा, ताकि यात्रा में आपका कोई भी क्वेश्चन मुझसे ना रह जाए। क्योंकि रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन में बैठने का काम भारतीय रेल का है, बसों में बैठने के बाद भोले बाबा जी की दया से सारी है, यात्रा भी खुद ही करनी है सबने। कोई किसी को उठा के और कोई किसी का हाथ पकड़ के नहीं ले जाता है, सिर्फ गाइड ही करते हैं। वो मैं आपको सारी चीज़ें पहले करके चलूँगा, ठीक है। तो मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मेरे को वॉक करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर कोशिश कर रहा हूँ कि अब 15 दिन बचे हैं, इनमें खूब अच्छे से वॉक करूँ और अपने आप पे ध्यान दूँ। क्योंकि यात्रा जो है काफ़ी कठिन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इस बीच में हमें बहुत ही ध्यान से यात्रा को करना है। 2 साल से यात्रा नहीं हुई है तो हमारा भी स्टेमिना डाउन हो गया है और भीड़ भी ज़्यादा होगी, घोड़े पिट्ठू पालकी मिलने में भी दिक्कत होगी।
जब यात्री ज़्यादा होते हैं तो वो दिक्कत होती है कई बार, लेकिन वो सब भोले बाबा जी की इच्छा है। तो आप ये मान के चलिए, अपने आप को फिट करके चलिए, ये मत सोच के चलिए कि वहाँ जाके देख लेंगे। अभी आपके पास टाइम है, अभी भी आप अपनी तैयारी पूरी करके चलिए ताकि यात्रा में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आपको सारी जितनी भी छोटे छोटे पॉइंट मेरे को आते चलेंगे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता चलूँगा। आप इन वीडियो को सुनते रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। बाकी ये जो मेरी कॉल होगी, ये आपको लास्ट कॉल ही होगी मेरी। इसमें आपके जितने भी डाउट होंगे ना, मैं सब क्लियर करूँगा। लेकिन यात्रा में आपसे मैं इतनी बात नहीं कर पाऊँगा, ना ही बसों में, ना ही ट्रेन में, क्योंकि मुझे भी परमपिता परमात्मा का नाम जपना होता है और यात्रा की तैयारी करनी होती है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, आपके पास कॉल आएगा, आप अपने सारे डाउट जितने, अगर आपके 50 क्वेश्चन भी होंगे ना जो यूट्यूब पे नहीं डले हुए हैं और आपने सारी वीडियो देखी हैं, फिर भी डाउट है आपके मन में, मैं उन सबके जवाब दूंगा आपको। ठीक है, तो अब मैं कॉल करना शुरू कर दूंगा। फिर भी कोई यात्री अगर बिजी है, टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो मुझे टाइम बता दे, मैं उसके सही टाइम पे कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो जब सबको कॉल करके फिर उसको कॉल कर लूँगा। तो आप अपना नंबर लिखते चलिए, पर कोशिश कीजिए, इतना बिजी कोई भी नहीं होता है, आपको 5-10 मिनट ही बात करनी होगी और आपके जो डाउट होंगे वही क्लियर करने। वैसे मैक्सिमम डाउट हम यूट्यूब से क्लियर कर चुके हैं आपके वीडियो के माध्यम से। फिर भी कोई ऐसा डाउट रह जाता है तो मैं आपके ज़रूर क्लियर करूँगा। जय बोले बाबा जी की। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।